Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Scale. As we were talking about stative verbs, today we will also talk about stative verbs. So let's start the topic. Stative verb. Stative verbs. Non-progressive action. नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन। देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में बात की थी तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक वर्ब्स मीन्स नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन, यानी वो एक्शन, वो वर्ब्स जो कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट नहीं करते। सीधी सी बात, ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें एक्शन, देखो, वर्ब कोई भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस को वर्ब तो चाहिए होती है, लेकिन ये वर्ब ऐसी हैं कि इनमें आपका जो एक्शन है, जो काम है, वो ऐसा नहीं लगता कि एक्शन वो इन प्रोग्रेस है या कोई एक्शन प्रोसेस में है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, जो ये वर्ब्स हैं, स्टैटिक वर्ब्स, ये एक्सप्रेस करती हैं इसको, ओपिनियंस, थॉट्स, ऑनरशिप, पोजेशन और आपका सेंस, आपका रिलेशनशिप एटसेट्रा। इसलिए क्योंकि ये जो ये वर्ब हैं, इन वर्ब्स में आप जब आप सेंटेंस को बनाते हो तो वो कॉन्टिन्यूअस यूं नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को चाहिए काम का जारी रहना। कॉन्टिन्यूअस अपने आप में एक एक्शन होता है जो एक्शन इन प्रोग्रेस होता है, और वो एक्शन जो होता है वो टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए चलता होता है। और ये जो आपका जो प्रोसेस है स्टैटिक वर्ब्स का, जो हमने बताया, इमोशंस, आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग है, ऑनरशिप है, तो ये कॉन्टिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि परमानेंट एक तरह से होता है और ये इनको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि कोई मान लेगा सेंटेंस है, देखो, आप ही देखो, उनसे भी अलग देखिएगा। मान लेगा मैं यूं कहूं कि माई हाउस, देखो उनमें वो वर्ब नहीं है इंक्लूड, लेकिन फिर भी समझना, माई हाउस बिहाइंड द टेम्पल। मालिका, मुझे ये बताना, मेरा हाउस जो है टेम्पल के पीछे है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि हाँ ये बात है। तो इज स्टैंडिंग या स्टैंड्स। अब देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है काम का जारी रहना, जो चल रहा है। ठीक है, मकान का वहां होना ठीक है, चल रहा है, लेकिन क्या आप इसको यूं कहेंगे कि ये काम चल रहा है? क्योंकि एक कहने की जरूरत नहीं है, ये एक फिक्स्ड है, इसको कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की जरूरत नहीं है आपका एक्शन को बताने के लिए, क्योंकि इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। वो मकान का वहां होना एक फिक्स्ड एक्शन है, इसलिए यहां आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर टेंस है। इसलिए जो वो वर्ब है वो जब सेंटेंस में डाली जाती है वो कोई काम ही नहीं करती हैं। ये है वो राज। इसलिए जो इमोशन हो सेंटेंस में, सेंस हो, आपका ओपिनियन हो, आपका ऑनरशिप है, आपका पोजीशन है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए वो सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस बनाने पर या कॉन्टिन्यूअस बना करके आप उस एक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आप जैसे सेंटेंस देखिएगा, अब वहां आते हैं स्टैटिक वर्ब। जैसे कि मान लीजिए आपने बनाना है कि आई एम believing that she will get good marks। अब देखिएगा, ये आपका एक ओपिनियन है, और ओपिनियन को बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि मैं कॉन्टिन्यूअस उसको बार बार कहूंगा कि मेरा ओपिनियन बन रहा है। नहीं, आपने एक परसेप्शन बना लिया, आपका ओपिनियन बन गया, इसलिए आपको कॉन्टिन्यूअस कहने की उसको जरूरत नहीं है। इसलिए आई बिलीव। हाँ, अब समझ में आई आपको बात। इसलिए आपका बिलीव है, थिंक है, आपका लाइक है, लव है, हेट है, बिलोंग है, ऑन है, लुक है, सीम है, अपीयर है जब ऑनरशिप में आता है, ऑन है आपका। जैसे कि ये अभी आपका बिलीव आ गया, आपका थिंक आ गया, ये सिर्फ जो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी फीलिंग, आपकी ऑनरशिप, आपका जो सेंसेस को बताने वाली वर्ब, इसलिए कॉन्ट्रास्ट को एक्सेप्ट नहीं करती।
चलो खैर आगे चलते हैं। तो कुल मिला के बात करते हैं स्टैटिक वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन। तो फिर जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती तो फिर कहां बनती है? अब समझिएगा गौर से, ध्यान से। ये मैंने आपको केवल बताया कि कभी यूं सोचे कि हाँ ये कैसे हो रहा है या ऐसा कैसे हो गया, फिर समझिएगा। क्योंकि ये सेंटेंस में कोई एक्शन ऐसा नहीं लगता जैसे एक्शन हो रहा होगा। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट को एक्सेप्ट ये वर्ब करते नहीं, इसलिए कॉन्ट्रास्ट नहीं बनाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है, वर्ब तो वहां होगी ना, पक्की बात है। तो अभी हमने बात की है दो वर्ब की, एक स्टैटिक वर्ब, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और एक आपकी डायनेमिक वर्ब। डायनामिक वर्ब, तो वहां पर इनमें से कोई एक होगी। डायनामिक वर्ब मैंने बताया था कि वो टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में जा सकती है, एनी टेंस। स्टैटिक वर्ब आपको पता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट नहीं करती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। और जब कॉन्टिन्यूअस नहीं करेगी तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं करेगी। जो कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी वो वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस में नहीं डाली जाएगी, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगी। ये समझिएगा पहले। अब चलते हैं, अब ये सेंटेंस चल रहा है आपका। अब सेंटेंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां स्टैटिक वर्ब का यूज किया गया है या डायनामिक वर्ब का यूज किया गया। अब देखिएगा, मानिएगा वहां पर स्टैटिक वर्ब है, तो स्टैटिक वर्ब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बैन हो गई। तो जब बैन होगी तो फिर कहां बनेगी? वो बनेगी या तो उसी टेंस के इंडेफिनिट में, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जो भी आपका, या फिर वो बनेंगी उसी टेंस के परफेक्ट में। अब समझिएगा, स्टैटिक वर्ब आगे सेंटेंस में वो कॉन्टिन्यूअस बनाया तो कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएंगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएंगी, तो या तो वो इंडेफिनिट बनेंगी या वो परफेक्ट बनेगी। अब वो कैसे बनेंगी वो देखिएगा। स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक ये वाली वर्ब, ये सेंटेंस चल रहा है, वर्ब आ गई और उसमें डाल दिया गया टाइम एक्सप्रेशन। पहले जरा समझ लीजिएगा थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन क्या होते हैं? यानी ड्यूरेशन बताने वाले वर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा, ये तो पक्का पढ़ा होगा आपने, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। इससे अलग भी होते हैं, हाउ लॉन्ग है, थ्रू आउट है, हाउ लॉन्ग है, ऑल अलोंग है, लेकिन अभी सिंस फॉर समझिएगा। इन वर्ब में आपका उस सेंटेंस में चल रहा है टाइम एक्सप्रेशन आ गया से, सिंस 2009, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 डेज, कुछ ऐसे, इतने से। तो देखिएगा वो वर्ब स्टैटिव टाइम एक्सप्रेशन आने पर कहां जानी चाहिए थी? वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है सिंस फॉर के साथ, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होती, तो फिर कहां जाएंगी? ये चली जाएंगी परफेक्ट, ये है। और अगर वहां टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर ये इंडेफिनिट है। और अगर वहां पर टाइम एक्सप्रेशन है तो फिर ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बन के कहां चली जाएंगी? टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना जाकर के कहां जाएंगी? परफेक्ट में जाएंगी। परफेक्ट में प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर का परफेक्ट। अच्छा, ये डायनेमिक वर्ब, ये डायनेमिक वर्ब कहीं भी जा सकती है। अगर इन डायनेमिक वर्ब में मैं टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दूं तो वो दोनों जगह जाने के लिए फ्री है। वो परफेक्ट भी चली जा सकती हैं और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी जा सकती है। ये आपको समझने की बात है। और मजे की बात एक और बता दूं मैं आपको, खासतौर से प्रेजेंट में, पास्ट परफेक्ट तो क्योंकि दो क्लोज लेता है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो अलग टेंस होते ही नहीं है, इनका मीनिंग सेम होता है। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे जब भी बताऊंगा, देखो। लेकिन ये टाइम एक्सप्रेशन आने पर वो परफेक्ट का मीनिंग भी सेम होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग भी सेम होता है। और
क्योंकि यहां स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस नहीं जाती, इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं जाती, इसलिए वो टाइम एक्सप्रेशन आने पर परफेक्ट बनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को एक्सेप्ट करती नहीं है। ये कुछ भी फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए परफेक्ट भी बन जाएगी, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी टाइम एक्सप्रेशन यानी सिंस फॉर आने पर। ये देखिएगा एक मिनट और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देखो, अब इसको रहने देते हैं ऐसे ही। पहले मैं आपको डायनेमिक वर्ब का एग्जाम्पल देता हूं एक, जैसे आई इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। मान लीजिए ये सेंटेंस हुआ, ऑप्शन में आया I teach, I am teaching, have been teaching, or have taught। सबसे पहले देखिएगा ये जो वर्ब यूज की गई है, टीच, टीच, टीच और टीच की फॉर्म है सभी, ये आपकी डायनामिक है स्टैटिव। अब ये समझेगा, मैंने आपको बताया कि स्टैटिव वर्ब ऐसे समझेंगे, रटेंगे नहीं, कि जहां आपको लगे कि कोई एक्शन का होना नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, आपका कोई परसेप्शन नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, तो पक्का डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक वर्ब का मतलब है काम चल रहा है, तो इसका मतलब काम होता है। पढ़ाना एक एक्शन है, काम होता है, दिखता है, पढ़ा रहा हूं या पढ़ाया था या नहीं। अब ये देखिएगा यहां पर आ गया 20 ईयर्स, 20 ईयर्स टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन आने पर ये परफेक्ट भी हो सकती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है। तो एक तो टीच नहीं है, एक एम टीचिंग नहीं है। और मजे की बात यह है इसमें दोनों ऑप्शन सही है। वैसे ऐसा नहीं आता, मैं सिखा रहा हूं आपको, वहां एक ही रखेगा। हैव बीन टीचिंग भी सही है और यहाँ पर हैव टॉट भी सही है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही। अभी कहोगे सर ये तो हमने अलग पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है चुका चुकी से रहा रही से। चुका चुकी और रहा रही का कोई चक्कर ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट को आपने कह दिया चुका। देखो मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट, क्योंकि यहां मुझे लिखना पड़ेगा कहीं को। यहां देखो, यहां तो मैं साफ नहीं कर सकता। देखो सबसे पहली बात यह है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो जानते हैं, हैव बीन हैज बीन बना करके टाइम के साथ में आपको पता, सबसे ज्यादा यही पढ़ा। सुबह से ये कर रहा हूं, शाम से कर रहा हूं, 2 दिन से, 5 बजे से, 10 साल से। तो ये परफेक्ट कैसे बन जाता है, ये मीनिंग कैसे चेंज नहीं होती, समझिएगा। देखो पहली बात तो ये जो आपके टाइम एक्सप्रेशन है सिंस फॉर, ये क्या करते हैं, ये करते हैं पास्ट से प्रेजेंट की तरफ उस एक्शन को लाना ही इनका काम है। सबसे पहली बात ये समझिएगा। इसका मतलब अपने आप में क्या लिए होते हैं, पास्ट। देखो मैंने ये कहा यहां सेंटेंस में, क्या 20 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कब शुरू किया होगा भाई पढ़ाना, 20 ईयर्स पहले। क्या ये पास्ट की बात नहीं? हाँ, अगर मैं यूं भी कहूं कि मैं 20 मिनट से या 10 मिनट, छोड़ी ये सोचो आप 2 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो 2 मिनट पहले की बात है। क्या वो 2 मिनट पहले पास्ट नहीं? मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं, क्या सुबह वो पास्ट में नहीं थी, अभी तक मूवी चल रही? तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ लाना ही इन टाइम एक्सप्रेशन का काम होता है, रोल होता है। कहां है ये रही। सबसे पहली बात तो ये आपको पता नहीं है। दूसरी बात समझिएगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप पास्ट से सेंटेंस को, किसी एक्शन को शुरू करके प्रेजेंट में या तो वो फिनिश्ड हो गया हो या वो अभी कंटिन्यू हो। अब देखिएगा पढ़ हम रहे हैं आपका कॉन्टिन्यूअस, लेकिन साथ साथ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पढ़ रहे हैं, ये आपको नहीं पता। पास्ट से जो एक्शन चल के प्रेजेंट में या तो फिनिश्ड हुआ हो या अभी कंटिन्यू हो, वो ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चुका से कोई मतलब नहीं। मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं, इसका 21वां साल चल रहा है, तो ये क्यों नहीं कह सकते आप परफेक्ट? देखो, और इसका मतलब यही है
कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं 20 साल से, इसको मैं 20 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, अब आगे दूसरा साल चल पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशन दोनों सेम ही होते हैं, मीनिंग सेम होता है। वो जो तुम्हें बताया गया कि इसमें चुका लगा दो और इसमें राह लगा दो, इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलोगे तो ये सोच के नहीं बोलोगे कि मैं चुका में बोलूंगा या मैं राह में बोलूंगा। आप केवल फील करोगे और आप इंग्लिश को बता दोगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, अभी भी काम 20 साल पहले से शुरू हुआ है। और आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, और मैं अभी भी 20 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं मुझे, अभी भी काम जारी है। हाँ, आपने पढ़ा के छोड़ दिया, 20 साल पढ़ाया था, मैंने छोड़ दिया, तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट बनाते हो, पास्ट में बताऊंगा। तो फिर बनाएंगे आई टॉट इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, मैंने 20 साल इंग्लिश पढ़ाई थी, अब नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, अगर आपका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं करना होता तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो याद रखना, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये बना ही दो टेंस से। मैंने उस दिन बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका मतलब होता है पास्ट और प्लस प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को मिला करके प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। पास्ट की फीलिंग लिए होता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट का कोई वर्ड नहीं होता इस टेंस में, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दोबारा समझिएगा। तो इसलिए ये टेंस जो है यहां जो हमने पढ़ा है, हैव बीन टीचिंग भी करेक्ट है और हैव टॉट भी करेक्ट है, वहां एक ही ऑप्शन देगा। वापस आते हैं फिर देखिए, क्योंकि इसमें मुझे बोर्ड पे मैं ये साफ नहीं कर सकता हूं ज्यादा, तो इसलिए जगह चाहिए मुझे, इसलिए यही करना पड़ेगा काम। एक क्वेश्चन है देखो, और अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो अगला सेंटेंस देखना, तो अब मुझे बताना कि हाँ सही है या गलत है। I this bike for 20 years। आप देखिएगा, मैंने कहा हैव, एक ऑप्शन मिला आपको हैव बीन, हैविंग, और एक ऑप्शन मिला आपको हैव हैड। ये तीन ऑप्शन आपको मिले, मान लेगा। अब देखिएगा, पहले ये समझिएगा वर्ब कौन सी यूज हो गई, हैव। हैव, हैव में आईजी लग रही है हैव, और यहां पर हैव हैड, ये रहा। तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने बताया था कि हैव है, ऑन है, बिलोंग है, पोजीशन में आती है, ऑनरशिप में आती है वर्ब। तो जब ये ऑनरशिप में आती है तो फिर ये कैसी वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। यहां देखिएगा, स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस को एक्सेप्ट नहीं करती है, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं करती वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करती। अब मान लीजिए हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस देना हो, सेंस देना हो, सॉरी, तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस देना, जैसे कि वहां तो हमने दे दिया था आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 इयर्स। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस हमें डालना है, और कॉन्टिन्यूअस बना नहीं सकते, और कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हम नहीं बना सकते। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते तो फिर क्या करें भाई। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि यहां जब आप टेंस पढ़ते हो तो ऐसे लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ ऐसे आपके सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में बात है एक, देखिएगा, हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है, और कॉन्टिन्यूअस में टाइम डालने पर कॉन्टिन्यूअस में वो चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और जब वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक नहीं जाता, यानी कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक नहीं जाता, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक नहीं जाता तो यहां तक, तो बीच में जो बैठा है यही इसको यही रोक लेता है कि आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए वो परफेक्ट ही रह जाता है। सेंस दोनों का बराबर रहता है। हाँ, अब ये तो नहीं पता आपको, दोबारा समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना है, टाइम डालने के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो अब यहां इसे लांग के नहीं जा सकता, इसे पार करके परफेक्ट, क्योंकि बीच में एक ही हिंड्रेंस है, रुकावट है, दीवार है, ये रोकेगा इसे। तो ये यहां से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा, तो बीच में जो बैठा परफेक्ट ये कहता कि हाँ यहां आ जाएगा, हम इसका इंतजाम करते हैं जी आपका, और इंतजाम करेगा परफेक्ट। इसलिए देख लो, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है अगर वो वर्ब स्टेटिव है तो टाइम एक्सप्रेशन आने पर, सिंस फॉर आने पर वो बनेगा परफेक्ट। और परफेक्ट को क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पता, प्रेजेंट परफेक्ट को चाहिए हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आई के साथ चाहिए हैव, लेकिन हैव तो है या थर्ड फॉर्म नहीं है, गलत। आई के साथ ये हैव चाहिए लेकिन ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी गलत। आई के साथ हेल्पिंग और चाहिए आपकी हैव, लेकिन रखने की जो वर्ब है, रखने की हैव जो लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब, उसकी तीन फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड। तो ये हेल्पिंग हो गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? हैव, हैड। जो तुम्हें अभी लग रहा था कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेम नहीं होते हैं, क्योंकि हमें मीनिंग देना है इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। मेरे पास 20 साल से ये बाइक है, अब लगा लो इसमें चुका कहां है? जो दिमाग में चुका का जो सेंस घुसा हुआ है, ट्रांसलेशन जिसने बर्बाद कर दिया बच्चों को, वो केवल बेसिक लेवल तक है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश बोलनी है, रीडिंग करना है, मीनिंग समझना, तो आप उस हिंदी के ट्रांसलेशन को लेकर के ज्यादा दूर नहीं जा सकते इंग्लिश में। एक वक्त आएगा रुक जाएंगे आप। तो आप देखिएगा, आई हैव दिस बाइक फॉर 20 ईयर्स, तो आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 20 ईयर्स। मेरे पास ये 20 साल से बाइक है, अभी भी आगे 21वां साल चल रहा है, चलेगा। तो देखो, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अलग नहीं होते हैं। हां, डायनेमिक वर्ब दोनों ले लेती है, लेकिन स्टेटिव वर्ब केवल परफेक्ट को ही एक्सेप्ट करती है। अब कुछ समझ में आपको आया होगा शायद, कुछ है। हाँ, बात तो सही है। एक और सेंटेंस देखते हैं ध्यान से। इसे देखना, शी हैज, नहीं छोड़ देते हैं, दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस 1990। देखिएगा, शी हैज दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस 1990। उसके पास ये प्लॉट है 1990 से। मैंने कहा टाइम एक्सप्रेशन का काम ही है कि पास से जोड़ना, तो पास से तो जोड़ा हुआ है, पास से प्रेजेंट, यानी उसके पास कब लिया होगा? 1990 में, और अभी तक है। जो काम अभी तक है पास से जुड़ा हुआ, तो मैंने बताया था यहां कि प्रेजेंट और पास्ट को मिला करके परफेक्ट बनता है। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑन्स, हैज ऑन्ड और हैज बीन ऑनिंग। और आपको ये पता चल गया होगा वर्ब का कि ऑन से ही समझ में आ रहा होगा। ऑन का मतलब ऑनरशिप है, और ऑनरशिप जो है वो टेम्परेरी नहीं होती है। जब टेम्परेरी नहीं है, किसी काम का जारी रहना नहीं है, तो फिर वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वापस आ जाते हैं, वर्ब का यूज किया गया स्टेटिव वर्ब का। स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनती है। अब देखो, पहले तो यहां पर अगर एक और मैं ऑप्शन डाल दूं, उसे भी देखना, इज ऑनिंग। चलो 4 ऑप्शन हो गया। अब देखो, तो ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं, तो ये खत्म हुआ। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो ये भी गायब। अब क्या बचा? टाइम एक्सप्रेशन आए सिंस 1990, कहां जाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट को क्या चाहिए? हैज, हैव प्लस वी थर्ड। तो देखेगा, सी के साथ हैज और वी थर्ड, इसलिए ऑप्शन हैज ऑन्ड। अब देखो, इसका निकाल लो चुका चुकी मीनिंग। जब चुका चुकी इसका मीनिंग होता, निकाल के देखो, शी हैज ऑन्ड दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस 1990। 1990 से उसके पास ये प्लॉट है, बात खत्म हो गई। चुका कहां है इसमें? अरे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो उनको चुका के लिए बनाया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है, वो तब तक है बस। लेकिन जब तक आप टाइम के साथ टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। वो केवल छोटे बच्चों के लिए। तो आपको लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, आगे कुछ समझना है, इंग्लिश को जानना है, आगे रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पोकन पावर सही होनी चाहिए ताकि आप बोल सकें। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो फिर आप वही पढ़िएगा ट्रांसलेशन वाली, चुका था चुकी थी, अताती थे थाती थे, रहा रही है, फिर तो खत्म है कहानी। और क्या, जहां आपके 8-10 साल या 10-12 साल बीत गए और बीत जाएंगे, ऐसी इंग्लिश नहीं आएगी। दोबारा चलते हैं, देखो ये क्लियर।
अभी हम इसी बात पे प्रूव करने पे लगे हैं कि परफेक्ट और परफेक्ट होना से अलग नहीं होता, एक ही होता है कुछ कंडीशन में। देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। परफेक्ट हो चाहिए है जब, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि स्टेटिव वर्ब कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। चलो जी, एक सेंटेंस देखना। 10 years since my father, चलो ये सेंटेंस कमाल का बना, ये नहीं बनाना चाहता था लेकिन आ गया। चलो इससे पहले वाला सेंटेंस देखो, पहले क्या था मुझे नहीं पता है, कुछ ऐसा था, शी, जो ऑप्शन आया था बना बना, हैज ऑन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस 1990। इस सेंटेंस में तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, देखिएगा। 1 सेकेंड, इसमें 2 फिलर है यहाँ पर, एक यहाँ है, दोनों के लिए देता हूं दो ऑप्शन, पास्ट PASSED पास्ट या हैव पास्ट। दूसरा ऑप्शन देखो, कुछ लेवल के इंग्लिश चलने लगे हमारे टेंसेस। यहां देखिएगा, डाइड या हैज डाइड, ये ऑप्शन मिले। देखो ध्यान से, 10 years since my father, अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। पहले यहां देखो, इसलिए लिखा हो सिंस के बाद ये क्या है, 1990। मैंने कहा कि जब सिंस है तो जो टाइम लेगा वो टाइम अपने आप में क्या होगा, वो पास्ट ही होगा। जब ये टाइम पास्ट होगा तो अगर इसकी जगह में कोई क्लोज डाल दूं, क्लोज करो सेंटेंस जिसमें अपनी एक वर्ब हो, तो फिर वो भी तो पास्ट ही होगा। हाँ, जब सिंस अपने साथ पास्ट लिए होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, सिंस 1999, सिंस 1947, तो जब ये पास्ट है नेचुरली, तो फिर अगर सिंस के साथ कोई क्लोज जुड़ी हुई है जिसमें एक वर्ब है, तो वो भी तो पास्ट होगी। जो पास्ट होगी तो वो 20 सेकंड लेगी, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डाइड। हाँ, अब यहां आइएगा, जब यहां सिंस था तो सिंस आने पे इधर क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट बना, तो फिर यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, इसलिए ये रहा। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बस प्रॉब्लम यहां आपको यहां पर टाइम दिख रहा है और यहां पर टाइम आपको नहीं दिखा, क्योंकि ये क्लोज समझ के आप जो है इसमें चकमका जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था पहली क्लास में कि बिना टाइम के टाइम्स नहीं पढ़ सकते आप। टाइम का वहां इंडिकेशन होगा, स्लाइट इंडिकेशन होगा, टाइम दिया होगा, कोई क्लोज दी होगी, कोई फ्रेज दिया होगा, आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट समझते हो कि सर इधर परफेक्ट इधर पास्ट इंडेफिनिट क्यों बन गया, इसमें बच्चे कितनी बार पूछते हैं हमसे कि सर प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन क्यों है, लेकिन वो समझते नहीं है पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जो क्लोज है ये टाइम का काम करा। देखो उसके पास प्लॉट है कब से, कब से 1999 से, ये 10 इयर्स गुजर गए कब से, जब से मेरे फादर गुजरे, तो ये भी तो पास्ट को लिए अपने अंदर। लेकिन वो समझते नहीं है क्योंकि वो हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा हुआ है। समझ तो आ रहा होगा खैर आपको। अब देखिएगा, यही आपका बेस है। अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया, और मुझे पता है कि बेसिक कैसे करते हो तुम, या कैसे पढ़ाया जाता है बेसिक, वो क्लियर ही नहीं होता। वो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें जो बहुत इजी है समझने में, वो समझा दी और बस बच्चा खुश और काम हो गया, उसके बाद एग्जाम में वो मिलता ही नहीं। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। हाँ, तो वापस चलते हैं फिर स्टेटिव वर्ब की तरफ। देखो अभी स्टेटिव वर्ब पूरा नहीं हो, वहां पर कुछ वर्ब्स दिए हैं जैसे कि लुक, जैसे कि सी, जैसे हियर। अब यहां पर आप फंसने वाले हो क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, पक्की बात है स्टेटिव वर्ब है।
और स्टेटिव वर्ब कॉन्ट्रस्ट बनती नहीं। और जब स्टेटिव वर्ब कॉन्ट्रस्ट नहीं बनती है तो सर हमने तो देखा लुकिंग भी, हमने देखा सीइंग भी, और हमने देखा हियरिंग भी। अब ये कॉन्सेप्ट तो साफ कर दो ना, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, इस पे अभी बात होंगी क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो आगे जब पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट इसी के बेस पे होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो पास्ट भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा वो। देखिए अब यहां है आपके साथ प्रॉब्लम, ये पक्की बात है, ये तीनों वर्ब स्टेटिव है, लेकिन इन्हें एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखो लुक में क्या होता है ये बताएगा। यहाँ बच्चे जो भी देख रहे होंगे वो अपना आप, क्योंकि मैसेज तो नहीं कर सकते आप क्योंकि लाइव नहीं है, कुछ दिन के बाद लाइव भी शुरू करेंगे। लुक का मतलब आप पक्की बात है 99% ये बताएंगे देखना, और जबकि मजे की बात है लुक में देखना नहीं होता है। हाँ ये भी कमाल की बात है, क्योंकि लुक स्टेटिव वर्ब है तो इसका मतलब होता है दिखना, लगना, प्रतीत होना, जो किसके बराबर होता है? सीम, अपीयर। ये स्टेटिव वर्ब में आती है, ये भी और ये भी और साथ में ये भी। तो सर देखना क्या होता है? देखना होता है लुक एट। अब एट क्यों लेता है? क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए होता है, वो तभी देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखेगा, ये लुक स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब कॉन्ट्रस्ट नहीं जाएगी, ये जा सकती है। जैसे शी इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही है। अब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुक एट है और इसके साथ यहाँ ऑब्जेक्ट है। आप इसको एट को थोड़ी देर के लिए हटा के देखो, आप देखना अजीब लगेगा। शी इज लुकिंग मी हो ही नहीं सकता है, शी इज लुकिंग मी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो फिर एट लेगा, इसका मतलब देखना हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? शी इज लुकिंग सैड। अब यहां पर एक एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहां पर देखना नहीं है, इसका मतलब लिखना है। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, स्पोकन में चल जाता है जब आप बोलते हो, क्योंकि वो उसमें ज्यादा आप ग्रामर का यूज नहीं करते तो वो पता नहीं होता, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये बनेगा सेंटेंस शी लुक्स सैड, वह दुखी दिखाई देती है। आप कर लो, क्या करो तुम, आपने तो ये देखा था। और देखो अभी देखो, देखो गर्मी हो रही जैसे कि इट इज लुकिंग दैट इट में रेन। अब देखिएगा, ऐसा देख रहा है या ऐसा दिख रहा है या लग रहा है। जब दिखना और लगना आ जाएगा तो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं बना सकते, और यहां पर देखने का सेंस नहीं है, दिखने का, लगने का, प्रतीत होने का। इट लुक्स। लो जी, अब करो आप ट्रांसलेशन करो, आप हिंदी निकालो खूब। देखो हिंदी से क्या होने वाला है, हिंदी से क्या होने वाला है ये समझिएगा। कुछ भी नहीं होने वाला आपका भला, कुछ जगह आपका काम करेगी। मैंने पहली क्लास में बताया था अवॉइड ट्रांसलेशन, मुझे अभी भी याद है। आपको ट्रांसलेशन से बचना पड़ेगा। ये नहीं कि ट्रांसलेशन मत करो, ठीक है, ट्रांसलेशन करते रहो, मीनिंग समझते रहो, लेकिन अवॉइड करो जितना कर सकते हो। जितना आप इंग्लिश को पढ़ते जाओगे उतनी हिंदी ऑटोमेटिक गायब होती जाएगी, क्योंकि जिस और आप मेहनत करते हो वही चीज आने लगती है। अरेबिक को अरेबिक में सीखेंगे, संस्कृत को संस्कृत में सीखेंगे, आप इंग्लिश को भी इंग्लिश में सीखेंगे। ये नहीं कि इंग्लिश को आप अरेबिक में सीखेंगे, गलत हो जाएगा। तो शी लुक्स, सॉरी इट लुक्स दैट इट मे रेन, तो लुकिंग नहीं हुआ, तो ये वर्ब आपका स्टेटिव है। अब ये क्या है, सी क्या है, हियर क्या है, इसकी बात करते हैं। इसको मैं साफ करता हूं एक मिनट। तो अभी आपने देखा लुक्स के साथ आपके साथ गड़बड़ हो रही थी। एक बात और सुनिएगा, अभी मुझे याद आ गई, सुन लेना गौर से। ये जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं, ये पक्का है कि वो कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट नहीं करती, और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनती, ये पक्की बात है। लेकिन अब ये समझिएगा कि कॉन्टिन्यूअस को चाहिए आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जिसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब अगली बात समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मना किया है, लेकिन इन वर्ब में
आईएनजी लगाने के लिए मना नहीं किया है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वर्ब आईएनजी लगा करके नाउन भी बनती है और वर्ब एडजेक्टिव भी बनती है। जो आपने जीरन पढ़ा होगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात, आगे आगे आएंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगे, लेकिन अभी समझ लीजिएगा। क्योंकि जब आपको नाउन बनानी पड़ती है वर्ब, तो उस वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन का काम करती है, वर्ब। तो जितनी भी वर्ब आपने स्टेटिव को समझा है, इन सब में आईएनजी लग सकती है, बशर्ते कि वो नाउन या एडजेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखने के लिए वो प्रोहिबिटेड है, वो काम का जारी रहना नहीं बताएंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सेंटेंस में डालोगे कॉन्टेक्स्ट से, वो नहीं हो सकता। कैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये गलत सेंटेंस है। आई अंडरस्टैंड यू, मैंने कहा बच्चा समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड, ये सही है। यू नहीं कह सकते, आर यू अंडरस्टैंडिंग, गलत। हाँ, नाउन में यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखिएगा, एडजेक्टिव बना सकते हो उसका अंडरस्टैंडिंग पावर, मिसअंडरस्टैंडिंग पावर। ओहो, बड़ी गड़बड़ की बात है। यूं सोचेंगे सर क्या क्या, अभी आगे पढ़ेंगे। जब मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा, उसमें आएंगे जीरेंट पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी यह समझिएगा कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मना किया है आपको, इसमें आईएनजी लगाने के लिए ये मना नहीं है, क्योंकि वो नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी। क्योंकि सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस को आपको नाउन चाहिए वहां, या वह एडजेक्टिव चाहिए, या वह वर्ब चाहिए। अगर वो सेंटेंस वर्ब नहीं मांग रहा है, तो फिर वहां पर नाउन है तो नाउन बनाना पड़ेगा, वर्ब है तो वर्ब बनानी पड़ेगी। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, मान लीजिएगा इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर सेंटेंस आ गया और मैंने कहा वॉक, टू वॉक या वॉकिंग। अब यहां पर मजे की बात यह है कि जितनी भी वर्ब होती हैं, उन सब की मीनिंग में अगर निकालो तो आपको ना, नी, ने आता है। टहलना, लिखना, पढ़ना, आना, जाना। और मजे की बात यह है कि जो टू लगता है, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं आप, उसकी भी पहचान यही होती है, ना, नी, ने। और मजे की बात यह है कि आईएनजी लगा के जो जीरण बनाते हैं, उसकी भी पहचान यही होती है। वर्ब जितनी भी हैं आपकी वर्ब, गो, कम, ईट, प्ले, उनमें सब में ना आता है। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, आना, जाना। इन्फिनिटिव वर्ब से पहले टू लगाते हैं, वहां भी ना आता है। जीरन आईएनजी लगा के वहां भी ना आता है। अब लेकिन याद रखना, वर्ब में ना आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब वर्ब को किसी भी सेंटेंस में डाली जाती है, तो ये मीनिंग ही नहीं आता है, नाने ने नहीं आता। फिर ये आपको पता ही नहीं, इसलिए तो हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते आप। आप देखो वॉक है, वॉक में केवल आपको पढ़ाने के लिए शुरू में जब बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे आप, क्योंकि प्लूरल है, ये पता चलेगा वॉक मींस टहलना। अब इस सेंटेंस में डालो किसी में भी आप, आई वॉक डेली, मैं रोजाना टहलता हूं, इसमें कहां है ना, मैं रोजाना टहलता हूं। चलो जी, आई विल वॉक, मैं टहलूंगा, कहां है इसमें ना भाई। चलो पांच में बनाओ, आई वॉक यस्टरडे, मैं कल टहला था, तो इसमें तो कहीं भी ना नहीं। किसी भी दुनिया की वर्ब में जब आप सेंटेंस में डालते हो, वो ना नहीं आता। जब उस वर्ब को जोड़ा जाता है किसी दूसरे वर्ब से, तो वहां पर टू से या जीरन से जोड़ा जाता है, वहां पर लेता है वो ये ना, नी, ने। अब यहां आ जाएगा, अच्छा है हेल्थ के लिए टहलना, तो ये वर्ब है, यहां भी ना टहलना, और यहां भी वर्ब, ये सॉरी ये आईएनजी टहलना। लेकिन ये बताइए कि ये क्या है, ये इज है, और इज एक वर्ब है, और इस वर्ब को क्या चाहिए, यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट सेंटेंस का। और सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में केवल कोई नाउन, याद रखना पूरी जिंदगी, या तो नाउन या कोई प्रोनाउन।
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनती है, और जो सब्जेक्ट बनता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। याद रखना, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं और नाउन ही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, इससे अलग कुछ नहीं बन सकता। अब यहां पर हमें जरूरत है किसकी, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की। हमारे पास क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब तो नहीं आ सकती, इससे वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन कैसे बनाना पड़ेगा, या तो जीरंड या इन्फिनेटिव, दोनों ही सही हो सकते हैं। तो या तो यहां कहना पड़ेगा आपको वॉकिंग, या कहना पड़ेगा टू वॉक, टहलना, टहलना, दोनों का मीनिंग एक है, ट्रांसलेशन एक है, थोड़ा सा सेंस में फर्क रहता है, जो मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि वॉकिंग और टू वॉक में क्या फर्क है, लेकिन अभी सेंटेंस में ग्रामेटिकली दोनों सही है। अब जीरन थोड़ा सा अलग होता है इसका फंक्शन, और टू वॉक यानी इन्फिनिटिव का थोड़ा अलग होता है, वो बताऊंगा, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सही है। या तो यहां पर टू वॉक आएगा या वॉकिंग आएगा, क्यों, क्योंकि दोबारा समझिएगा, यहां पर वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और इससे पहले एक वर्ब हो नहीं सकती वर्ब से पहले, और सब्जेक्ट केवल बनता है नाउन या प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन बनाने के लिए वर्ब के दो ही तरीके हैं, या तो उसे इन्फिनिटिव बनाया जाता है टू लगा के, या उसे आईएनजी लगा के जीरन बनाया जाता है। इसलिए हम यह बात कर रहे थे कि इनमें आईएनजी लगाने के लिए मना नहीं है, इन्हें केवल कॉन्ट्रास्ट फॉर्म बनाने के लिए मना है। बहुत सारी बातें हैं भाई बच्चे बताने के लिए। क्लास मेरे ख्याल से आज काफी लंबी हो गई है, कोई नहीं। तो कुल मिला के ये समझा हमने स्टेटिव वर्ब क्या है, स्टेटिव को कैसे बदलते हैं, कहाँ नहीं जा सकती ये समझा, और हम जो है परफेक्ट की बात कर रहे थे कि परफेक्ट कैसे बनता है और कॉन्ट्रास्ट कैसे बनता है। एक जगह ऐसी है जहाँ परफेक्ट और परफेक्ट दोनों सेम है, और एक परफेक्ट के अपने अपने रूल हैं खुद, जो आएंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन जो आप वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे हो कि आप चुका है या रहा है, अगर ऐसे ही करके पढ़ोगे तो फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए सीखना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बार बार देखने में आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी क्योंकि अभी तो प्रेजेंट है, आगे पास्ट में कॉन्सेप्ट आएगा, रिपीट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। और मैं सब कुछ जो भी इसमें आता है टेंसेस में कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर हो जाते हैं बढ़िया से, आपका बेस क्लियर हो जाता है, तो फिर आगे प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। तो इनको सही से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इस चैनल को, हमारी इस क्लास को जो चल रही है, इस जो हमारा ये नॉलेज स्किल चैनल है, इसको आप हेल्प कीजिएगा ग्रो करने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना, इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ताकि और का भी फायदा हो। और जो इंग्लिश बेसिक सीखना चाहते हैं वो भी, जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे हैं वो भी, जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी, और जो इंग्लिश को बिल्कुल जीरो सीखना चाहते हैं वो भी, सभी हमारे चैनल पर आए, सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, थैंक यू आज के लिए, बेस्ट ऑफ लक।